इदानीं रामानन्ददर्शनविषये अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं प्रोफेसर् राजेन्द्रमहोदयं निवेदयामि। रामानन्ददर्शनविषये किञ्चित् मार्गदर्शनं कुर्वन्तु प्रोफेसर् राजेन्द्रजी। ब्रह्मांड पिपीलिकांत तनुभृत सुदृंभमाणा स्फुटं जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति भाषकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदंबिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। इस गुरुवंदना के बाद आज के इस संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी, श्री हरिशंकर भारद्वाज जी, श्री रामचंद्र जी और अन्य सभी, अजय गोयल जी तथा सामने विराजमान जितने भी हमारे संस्कृत के अनुरागी सुरेंद्र जी, रघुवीर जी और जितने भी हैं, मैं सबको नहीं जानता हूँ, उन सबको मैं नमन करके अपनी बात शुरू करता हूँ। गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कित्वेद विदेव चाहम। वो कहते हैं कि समस्त प्राणियों में मैं हूँ। ऐसा नहीं कि राम केवल ऊपर है, साकेत में है, वहाँ राम है, या दशरथ के घर में राम, राम सब के अंदर है। मतलब राम कहाँ है तो सब के अंदर है। तो सर्वभूते चात्मानम, सब भूतों में मैं हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि जितने भी लोग हैं उनके हृदय में मैं ही बैठा हूँ। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनं च, मेरे द्वारा ही स्मृति होती है, याद रहता है, मेरे द्वारा ही गायब हो जाता है, सब बात भूल जाते हैं। अपोहन भी मेरे द्वारा ही होता है। तो मत्त स्मृतिर्ज्ञान, और मेरे द्वारा ही ज्ञान होता है। तो इस तरह सब वेदांतों का सार मैं ही हूँ। मैं क्या हूँ तो मैं राम हूँ। तो राम या हम जिसको भी कह रहे हैं कृष्ण, वो है क्या? तो वो सब में है। राम केवल किसी मतलब अयोध्या में जन्म, ऐसा नहीं है। राम जो है सब जगह है। सब जगह का अर्थ क्या है कि कबीर कहते हैं अपनी बात को कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी कुंडली में बसती है, नाभि में बसती है हिरण के, पर वो ढूंढता बाहर। तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है। तो राम है कहाँ? सबके अंदर है। ऐसे घटघट मानी प्रत्येक जो भी घड़ा हुआ शरीर है, उस सब शरीर में, सब जीवों में राम है। ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। तो राम को हम देखते ही नहीं। हम देखते नहीं है, हम समझते हैं राम तो मंदिर में मिलेगा, राम तो बाबा जी के पास मिलेगा, हम पुस्तकों में मिलेगा, हम ढूंढते रहते हैं। राम है क्या? तो राम जिस अर्थ में है, राम का जो हम निरूपण करेंगे राम क्या है, वो राम क्या त्रेता युग में हुआ राम, या उससे पहले नहीं था? तो राम तो पहले भी था, बाद में भी रहेगा। और राम का कभी नाश, राम अमर है, हम भी अमर हैं। हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम कोई मरने वाले नहीं। जैसे आपने कहा कि संस्कृत मृत भाषा, हमारे वैदिक दर्शन में कभी मृत्यु होती ही नहीं है। मृत्यु कभी हुई ही नहीं किसी के आते हैं, सब अमर हैं। गीता के 4थे अध्याय में भगवान कह देते हैं कि भाई देखो युधिष्ठिर, देखो अर्जुन, ये सामने जितने लोग हैं ये हमेशा जिंदा रहेंगे। लड़ाई के बाद मरने वाला कोई नहीं है। कि जितने लोग यहाँ युद्ध में हैं वो सब युद्ध के बाद भी रहेंगे। और ऐसा भी कभी नहीं, ये पहले नहीं थे, ये पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। क्योंकि सब भगवत अंश हैं, कि सब में मैं ही हूँ। ये जितने लोग लड़ाई में दिख रहे हैं ना, इनका किसी का नाश नहीं होता है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, कि तेरे मेरे बहुत से जन्म बीत गए, तुम इस जन्म को मान के चलो कि मेरा ये एक जन्म है। तो हम तो शाश्वत हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान हम सर्वान व्यथमित न तुम व्यथी परंतप है। कि हे अर्जुन, तुम एक जन्म की बात कर रहे हो कि तुम सोच रहे हो मेरा एक जन्म, मेरे दुश्मन। यहाँ हमारा एक जन्म थोड़ी हो रहा है। मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ। हमारे कितने जन्म बीत गए, उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। हमारे तेरे मेरे कितने जन्म बीत गए। तो हर चीज़ संसार में अमर है, मृत्यु नहीं होती। धृतराष्ट्र बड़े परेशान हुए कि मृत्यु होगी, युद्ध होगा, मेरे लोग मर जाएंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने विदुर से पूछा महाभारत में कि विदुर जी ये बताइए, ये मृत्यु क्या होती है, मरना क्या होता है।
तो विदुर बोला इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मरना क्या होता है। तो बोले कौन बताएगा उत्तर, आप ढूंढो, युद्ध में मृत्यु होगी तो किसकी मृत्यु कैसे होगी। तो कहा इसका उत्तर ब्रह्मा ही दे सकता है या ब्रह्मा का पुत्र दे सकता है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा के पुत्र को बुलाओ, ब्रह्मा का पुत्र कौन है। तो विदुर ने वहाँ आह्वान किया महाभारत में, और आह्वान करने से दीवाल के अंदर से सनत्सुजात प्रकट हुए। सनत्सुजात जो थे ब्रह्मा के पुत्र थे, वो प्रकट हुए। उनसे ये प्रश्न पूछा धृतराष्ट्र ने कि मृत्यु क्या होती है। वो हंसने लगे, मृत्यु तो हमारे दर्शन में होती नहीं आज तक, कोई मरा ही नहीं आज तक। वेद अमरता की बात करते हैं, हम सब अमर हैं, हमारा एक एक अक्षर अमर है। ऐसा नहीं कि हमारी भाषा नष्ट हो गई, हमारी भाषा, ये विदेशियों ने कहा है मृत भाषा है। हम लोग ये मानते हैं कि हमारी प्रत्येक चीज़ अमर है। अक्षर का अर्थ क्या है, अक्षर शब्द का अर्थ है कि जो कभी क्षरण नहीं हो, अक्षरम न क्षरम विद्यात, कि हमारी वाणी का एक एक शब्द आज तक कोई नष्ट नहीं हुआ। आप और हम बोल रहे ये भी नष्ट नहीं होने वाला है, ये सब अमर है। इसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं। शब्द ब्रह्म को जान करके परब्रह्म को जानो। तो शब्द ब्रह्म क्या है, तो रामेति द्वक्षरम नाम है, रामेति द्वक्षरम नाम है, मानभंग पिनाकिन शौर्यभंग रावण से मदभंग से बालिन है। कि राम के अंदर जो अमरता है, राम दो अक्षर का नाम है, रामेति द्वक्षरम नाम है। जो नाम होता है वो दो अक्षर का ही है, पर ये दो अक्षर नहीं है। रामेति द्वक्षरम नाम है, मानभंग पिनाकिन, इसने पिनाकी का मानभंग कर दिया। शौर्यभंग से रावण, इसने रावण का भी शौर्य समाप्त कर दिया। रावण मदभंग से बालिन, बालिन का, तो राम एक अक्षर है, दो ही अक्षर हैं। ये नाम क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये उस जो राम जो जन्म लेता है उससे बड़ी चीज़ है। तो रामेति द्वक्षरम नाम है, मानभंग पिनाकिन शौर्यभंग रावण से मदभंग से बालिन, उसने बाली का भी मदभंग कर दिया। तो राम जब हम बोलते हैं तो इसमें जो ध्वनि होती है ना, वो ध्वनि में र ध्वनि है, वो अग्नि का प्रतीक है, आ ध्वनि है, और मैं, तो मैं ये जो ध्वनियाँ हैं, रा बोलते तुलसी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं जब हम रा बोलते हैं तो मुँह खुलता है रा, और मैं कहते ही बंद होता है। रा कहने का मतलब हमारा सब पाप बाहर, मैं कहते बंद, अब वापस नहीं हंसता है। इसलिए वो कहते हैं राम राम करो, रटत रट रसना लटी, तो कहते हैं राम राम रटते रहो, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये राम का जो दर्शन है, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, कि ये दर्शन जो है वेदांत के अंदर हम मानते हैं कि वेदांत में बहुत सी व्याख्याएँ की गई। वेदांत में 3 ग्रंथ प्रधान होते हैं, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। इन 3 को प्रस्थानत्रयी कहते हैं, कि ये 3 प्रस्थान हैं। इन तीनों पर वेदांती लोग लिखते हैं कि इसको समझ के आप वेदांत को समझ सकते हैं। शंकराचार्य ने व्याख्या लिखी, शंकर भाष्य लिखा उन्होंने, बाद में रामानुज ने इस पर रामानुज ने भाष्य लिखा, मध्व ने भाष्य लिखा। तो बहुत से वैष्णवों ने 5 तरह के भाष्य इस पर लिखे। रामानुज का जो भाष्य था, वहाँ से रामानुज दर्शन शुरू होता है कि रामानुज ने अपना भाष्य लिखा। वो पढ़ते तो थे अद्वैत वेदांत, पर बाद में उनको लगा कि राम की व्याख्या हमें अलग से करनी पड़ेगी, अद्वैत से हमारा काम नहीं चलेगा। अद्वैत जो है वो ये मानता है कि एक ही तत्व है, जो कुछ है वो एक है, वो नित्य है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, वो अमर है। एक तत्व जो है वो एक तत्व है, कभी नष्ट नहीं होता। हम सब में एक ही है, और समस्त संसार एक तत्व से व्याप्त है, दूसरा तो है ही नहीं, न द्वैत न दूसरा नहीं है। तो ये शंकराचार्य की जो व्याख्या थी कि सब कुछ एक है, दूसरा कोई तत्व नहीं, उसके खिलाफ उन्होंने विवेचन किया रामानुज ने कि भाई दर्शन में कुछ अंतर डालना पड़ेगा हमें। और वो उन्होंने अपने दूसरा गुरु बनाया, अपने गुरु को छोड़ दिया, और फिर उनको कहा कि उन्होंने वैष्णवों के ग्रंथ लिखे, उन्होंने विष्णु सहस्रनाम की व्याख्या लिखी, और रामानुज ने अपना भाष्य लिखा। रामानुज का ये मानना था कि रामानुज जो थे वो अपने गुरु से पढ़ने गए। गुरु से बहुत बार उन्होंने कहा गुरु जी आप मंत्र बताइए कि हमारा मंत्र क्या है, तारक मंत्र क्या है, जो तार दे, सबसे बड़ा मंत्र क्या होता है। तो तारक मंत्र हम किसे माने, ये समस्त वाणी और भाषा जो है इसका मंत्र क्या है, इसका बीज क्या है, कारण क्या है, मूल स्वर क्या है, हमारा मूल अक्षर हमारा क्या है जिससे समस्त भाषा बनी है, वाक बनी है। तो मूल अक्षर क्या है, तो मूल अक्षर किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि प्रणव इसका मूल अक्षर है। वेदों में कहा कि प्रणव इसका मूल अक्षर है, अ उ म, ये 3 अक्षर मूल हैं, अ उ और म। अ जो है वो स्थान भेद से कई तरह का होता है। जैसे आप संस्कृत पढ़ेंगे तो ये जान सकते हैं, संस्कृत बिना पढ़े नहीं जान सकते। संस्कृत में कहते हैं कि अ जो है वो कितने तरह का होता है। संस्कृत में आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो कितने तरह का होता है, तो वो कहते हैं कि अ जो है, अ के अनुसार हम भेद करेंगे। अ जो है वो स्थान भेद से अलग अलग उच्चरित होता है। जब वो कंठ में होता है तो अक्कु विसर्जनीय नाम कंठ है, जो तालु में होता है तो ई हो जाता है, अ ई हो जाता है। जब ओष्ठ में आता है तो ऊ हो जाता है, अ ई ऊ। जब मूर्धा में जाता है री हो जाता है, और वो दांतों से जब उच्चरित होता है तो लरी हो जाता है, तो अ ई ऊ लरी। ये एक ही वर्ण है, इसके 3 स्थान भेद से इसके हम 3 भेद कर लेते हैं, है एक ही है। अ ई ऊ रिल एक पाणिनि का सूत्र है, तो ये एक ही चीज़ 5 हो गई स्थान भेद से। तो स्थान भेद क्या, ये हमें व्याकरण बताएगी,
या शब्दशास्त्र बताएगा कि स्थान भेद क्या, अ ई उ रिल री। अब इस अ को जब लंबी स्वर में बोले तो वो आ हो जाता है, अ आ, और फिर प्लुत हो जाता है, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि वेदों में उदात अनुदात स्वरित, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि र के 18 उच्चारण होते हैं। खाली र 18 तरह का उच्चारण भेद से, यानी काल के भेद से 18 तरह का है। तो इस तरह से इसका भेद किया, तो समस्त भाषा अ के अलावा कुछ नहीं है। अ को ब्रह्म कहा कि अकार ब्रह्म है, वेदों में कहा अ ब्रह्म है, उस अ को समझ लो, सबको समझ लोगे। बाद में उन्होंने कहा कि अ जो है अ और ऊ और म, इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। तीन चीज़ हैं। अ जो ऊ बन गया, अ ऊ को मिला के हमने बाकी स्वर बना लिए। अ ऊ को मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा, अ ऊ को मिलाएंगे और अ को ई को मिलाएंगे तो ए बन जाएगा। तो ए आई ओ औ जो हम जिसको हम संधि पढ़ते हैं, अत संधि, उस संधि में क्या हो रहा है कि वो आई कितने तरह का हो गया, मूल एक ही चीज़ है। उस एक के ये सब उपाधियां हैं। इस तरह से उन्होंने कहा इतने स्वर ऐसे ही बन गए। स्वर जो होते हैं वो हमेशा अमर होते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं प्रकाशित होता है उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, वो ब्रह्म वो होता है, स्वयं साक्षात विष्णु होता है वो। तो अ जो आकार ब्रह्म है वही विष्णु है, वही शिव है, तो अ ब्रह्म है। फिर उन्होंने कहा कि जो मैं है वो जो है वो दूसरी शक्ति है विष्णु, और मैं जो शिव है। तो अ ऊ मैं जो है वो अंतिम स्वर है। इसको 3 मात्रा ओम की कहते हैं, तीसरा मात्रा। तो दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कि अर्धमात्रा हिता नित्या यानुचार्या विशेषता, कि 3 मात्राएं हैं अ ऊ म। इस 3 मात्रा में पूरा भाषा आई हुई है, पूरी विश्व की भाषा के 3 बीज हैं अ ऊ और म। उस अ ऊ म ये 3 बीज हैं, तो इनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। मैं जो होता है उस मैं के हम कितने उच्चारण कहते हैं, तो आप जैसे पढ़ेंगे संधि तो संस्कृत पढ़ेंगे आपको ज्ञान होगा। मैं जो है वो 5 तरह का होता है। यमगणनम, यमगणनम कहते हैं कि पंचम वर्ण जो है, कवर्ग चवर्ग टवर तवर पौर्ग में पंचम वर्ण जो है वो क्या है, वो मैं का भेद है, मौनुस्वार है, सूत्र पांडी का मौनुस्वार है। तो ऐसे सूत्र पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि ये 5 एक ही चीज़ है, इनमें स्थान भेद है। जब कंठ में है तो उसका उच्चारण ng है, जब वो तालब्य है तो य है, और जब वो मूर्धा में आएगा तो ट हो जाएगा, ण हो जाएगा, और दंत में वो न और ओट में म हो जाएगा। तो ये 5 उसी के भेद हैं। तो इस तरह से ये माना गया कि ओम से समस्त भाषा बनी है, जो भी भाषा ओम से बनती है। शंकराचार्य कहते हैं कि ओम किससे बनाई है, वो प्रश्न है कि ओम से भी कोई ऊपर मंत्र है क्या। तो उन्होंने कहा कि देखिए 2 मंत्र हो सकते हैं ओम से ऊपर, कि ओम से ऊपर 2 मंत्र कौन हो सकते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसमें क्या ध्वनि होती है, इसमें क्या ध्वनि होती है, आप देखो ध्यान से कि जब भी मैं सांस लेता हूँ तो उसमें ध्वनि क्या होती है। आप और ऐसे मैंने खींचा और छोड़ा, इसमें कोई ध्वनि होती है नहीं होती है। तो इसमें जब खींचते हैं तो है की ध्वनि होती है, और छोड़ते हैं तो स की ध्वनि होती है। हम और स, हंस, हंस से परमहंस बनता है, तो हम और स 2 ध्वनियाँ होती है, हम और स। हम का अर्थ अहम, मैं जैसे उससे अलग होता हूँ तो मेरे में हम ध्वनि आएगी। जब तक मैं दूंगा तो अहम हम करता रहता हूँ। स का मतलब हुआ है मैं और वह, जीव और राम, ये 2 चीज़ें हैं हम स। तो हम बार बार जो सांस लेते हैं, इस सांस में 2 ध्वनियाँ होती है, एक हम और एक श, हम स। और उल्टा बोलोगे तो क्या बोलेगा, तो बोलेगा सोहम। तो वेदांत में इसे ही कहा, ये ब्रह्म का ज्ञान है कि सोहम जब ज्ञान कर लोगे कि वह मैं हूँ, अब मैं कुछ नहीं वही हूँ मैं, तो मैं सोहम कहूँगा। और नहीं मैं उल्टा कहूँगा कि हम मैं हूँ और वह है, मैं अलग हूँ वो अलग है। तो जब ये भेद रहेगा, अद्वैत में भेद नहीं होता है। अद्वैत का सोहम, तुम वो अलग नहीं हो, तुम अलग मत मानना अपने आप को, तुम और वो एक ही हो। और जैसे आपने उसको सोहम कहा, इसका मतलब आप और वो एक हो गए। तो वो कहते हैं सोहम सोहम करो, सांस छोड़ो और खींचो, छोड़ो और खींचो। तो ये हमारी पद्धति, अगर ऐसा कर लोगे तो आगे आप उसी समय मुक्त हो गए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी, कि अजपा नाम गायत्री है, इससे बड़ी गायत्री मंत्र नहीं होता। ये गायत्री से बड़ा, सबसे बड़ा मंत्र वेद माना, वेदों से माना गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र से माना ओम, और ओम से ऊपर उन्होंने कहा कि ये हंस जो मंत्र है उससे ऊपर का मंत्र है। तो अजपा नाम गायत्री मुनिना मोक्षदायिनी अस्या संकल्प मात्रेण नरो मुच्यते बंधनाथ, कि अजपा गायत्री का जप करना अगर आपको आ गया तो आप सभी बंधनों से मुक्त हो गए। तो हंस हमने ध्वनि पकड़ी, हम और स। अब रामानुज मैं रामानुज की बात कर रहा था, मैं छोड़ गया बीच में। तो रामानुज जो थे अपने गुरु के पास गए तारक मंत्र के लिए, कि आपका मंत्र दो। उन्होंने बहुत दिन तक नहीं दिया, बहुत घुमाया उसे, गुरु जी बहुत घुमाते थे, कई साल घुमाया। फिर बाद में कहा मंत्र तेरे को दे दूंगा, ये मंत्र बड़ा ताकतवर होता है, बताओगे नहीं किसी को भी, ये पहली शर्त है। तो ठीक है, नहीं बताऊंगा किसी को भी।
तो बता दिया कि तुमको मैं मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायण, 2 मंत्र उनको, ये तारक मंत्र है वैष्णवों के लिए, ये 2 मंत्र सुन लो। सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि इसको बताने से क्या होगा, बोले नरक जाएगा बता देगा तो किसी को। तो जाके मंदिर की शिखा पर बैठ गए, गाँव वालों का इकट्ठे हो जाओ भाई। बोले क्यों? बोले मुझे नरक जाना है, मैं सबको बता देता हूँ। गुरु जी तो नहीं बताएंगे, पर मैं इस मंत्र को आपको सबको बताता हूँ, ये तारक मंत्र आप लोग सुन लो, ये गुरु जी नहीं बताएगा और मुझे नरक ही जाना है। जितनी बार भेजे गुरु जी नरक, गुरु जी बोले मूर्ख नीचे आ, तेरे को इसलिए बताया था। बोले मैंने इसीलिए सीखा है। तो रामानुज जो थे उन्होंने एक नई क्रांति शुरू की राम के साथ। उन्होंने कहा कि ये 2 वैष्णव मंत्र उन्होंने प्रचार कर दिया और वो कहा कि हम जो कुछ लोगों के पास भाषा रह गई है, ज्ञान रह गया, उस ज्ञान को मैं सामूहिक करूं। इसलिए रामानुज की जो यात्रा थी वो दक्षिण भारत से शुरू हुई और दक्षिण भारत में उन्होंने समझ लिए रामानुज का जो मत था वो वैष्णव मत था, उसे श्री वैष्णव कहते हैं। रामानंद का मत भी श्री वैष्णव मत कहलाता है। उसमें विष्णु और लक्ष्मी प्रधान थे। अंतर ये है कि उसमें नारायण और लक्ष्मी थे, जो तिरुपति का मंदिर है उन्हीं का मंदिर है, तो वो उन मत में उन्होंने विष्णु और लक्ष्मी को प्रधान कहा। रामानंद जी का मत है, इसमें ये भी अपने को श्री वैष्णव कहते हैं, ये भी वैष्णव मानते हैं। इनमें अंतर ये है कि ये लोग ये भी श्री संप्रदाय कहते हैं, वो भी श्री संप्रदाय। ये अपने आप को रामावत कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं, हमें वो मंत्र हमारा नहीं है। हमारा जो मंत्र है वो रामायणम है। उनका मंत्र जो रामायणम है, या जो राम जानकी की जो बातें ये करते हैं, ये कहते हैं हमारी जो विद्या है वो लोग, बहुत से लोग तो ये मानते रहे कि ये उसकी ब्रांच है, कि रामानुज जी ने लिखा, उसके बाद में रामानंद जी आ गए। क्योंकि रामानंद ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैं राघवाचार्य हम बंदे रामानुज कुलोद्भुवम, कि मैं राघवाचार्य को नमस्कार करता हूँ, मेरे गुरु को, जो रामानुज कुल से उत्पन्न हुए। तो लोगों ने ये समझा कि ये रामानुज मत जो है उसकी ये ब्रांच है रामानंद, पर ऐसा नहीं है। रामानंद मत उसकी ब्रांच नहीं था, वहाँ रामानुज का वो अर्थ ही नहीं था। और इनका जो मत था, इनके मत में समानता है, दोनों वो विष्णु को मानते हैं, ये राम को मानते हैं। पर इसके पीछे क्या रहस्य है इस दर्शन में जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें रहस्य है कि पहला तो ये बात है कि अब रामानंदाचार्य का दर्शन में पढ़ना है मान लीजिए, तो रामानंद जी के बारे में जानना चाहिए, क्या उसने पुस्तकें लिखी, क्या उनके विचारधारा है और क्या उनकी हमें सामाजिक और राजनीतिक उनकी चेतना है। तो उनकी 2 पुस्तकें मिलती है। एक तो पुस्तक का नाम है अध्यात्म रामायण है, एक है उनकी वैष्णव मताब्द भास्कर। 2 किताबें हैं, ये दोनों पूजा की किताबें हैं। तो इन 2 किताबों को उन्होंने लिखा जिस पर विवाद नहीं है। आनंद रामायण एक तीसरा ग्रंथ है जिस पर विवाद चलता है कि वो कुछ लोग कहते हैं उसका, कुछ लोग कहते नहीं है। उनका काल का भी निश्चय अभी तक निश्चित नहीं हुआ। कुछ लोग रामानंद जी का जो काल है अलग बताते हैं, कुछ लोग अलग बताते हैं। तो इसमें 3-4 तरह के मत हैं। जो 3-4 तरह के मत हैं कि रामानंद जी का काल क्या है। तो रामानंद जी का जो काल है, एक तो है कि इनका पिता का नाम पुण्य सदन शर्मा था और ये 1299 ईस्वी में जन्म हुआ। दूसरा मत ये मानता है कि जो अधिकतर लोग मानते हैं कि 1410 में इनका जन्म हुआ और 1570 में इनका निधन हुआ। तो ये 2 मत थे। और तीसरा मत था कि 1356 से 1532। तीनों ने अलग अलग तरीके से इनका काला निर्धारण किया इतिहासकारों ने कि ये काल हो सकता है, ये काल हो सकता है। नाम में भी समस्या है, जन्म कहाँ हुआ इसमें भी समस्या है। कुछ लोग कहते हैं इलाहाबाद में पुण्य सदन जी के घर में हुआ, कुछ लोग कहते हैं काशी में इनका जन्म हुआ। जो भी इनका जन्म जो भी हुआ हो, अब ये इतिहास में कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है कब हुए क्या हुए। इन्होंने जो कहा वो हमारे लिए, उनका जीवन चरित्र ही हमारे लिए आदर्श है कि उन्होंने क्या लिखा, क्या समझाया और क्या हमारी समस्या थी और उन्होंने राम की भक्ति पर क्यों जोर दिया और उनकी विशेष योगदान, उससे क्या अंतर है ये हमें जानना है। रामानुज का जो दर्शन था वो एक आचार्यों की लड़ाई थी कि एक अद्वैती है, एक द्वैती है। जितने भी वैष्णव मत आए उधर से आए। एक द्वैत वेदांत भी मध्व भी वहीं से आए, रामानुज में वल्लभ भी उधर से आए। तो उनमें आपस का झगड़ा था कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, तुमने लिखा मैं उसका खंडन करता हूँ, मैं उसका खंडन करता हूँ। तो उनका झगड़ा दूसरी तरह का है, वो अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए कि हमने ज्ञान प्राप्त किया और हमारा मत सही है। तो उनका झगड़ा केवल वैसा झगड़ा है आपस में कि तुम्हारी व्याख्या में ये गलती है, मेरी व्याख्या मान लो। एक दूसरे की गलती निकालना, या ऐसा होता है विद्वानों में, ऐसा होता है कि दूसरी गलती निकालनी चाहिए जिससे शास्त्र बढ़ता रहता है। इसे हम कहते हैं कि सूत्रकार के बाद में वार्तिकार इसीलिए आता है कि उसकी गलतियाँ निकालता है। गलती निकालने से गलती हट जाएगी। तो इसलिए वो परंपरा एक अलग है। वो 5 वैष्णवों की जो परंपरा है वो अलग परंपरा है। हमें रामानंद जी का चिंतन करना है। तो रामानंद जी के जो चिंतन में ये बात है कि एक तो इनके 12 शिष्य हुए। 12 जो शिष्य हुए, कबीर का नाम आपने पढ़ा भी है, सुना सबने कबीर को पढ़ा है। तो कबीर का दर्शन रामानंद का ही दर्शन हो गया। तुलसी का भी नाम आपने पढ़ा है। तुलसी की जो किताब रामचरितमानस, तो वो हिंदी में लिखी गई है, अवधि ब्रज में लिखी गई है, उसमें मिक्स भाषाएं हैं।
तो बड़ा विवाद उठा कि संस्कृत में तो नहीं है, तो इसको तो ग्रंथ नहीं मानेंगे, क्योंकि देवता इसको समझते ही नहीं है। देवता इस भाषा को नहीं समझते हैं, क्योंकि देववाणी नहीं है, तो भगवान तो इसको समझते ही नहीं है, तो फर्जी भाषा है। तो वहाँ बड़ा विरोध हुआ काशी में कि इस किताब को हम चलने नहीं देंगे। वहाँ के सब पंडित इकट्ठे हो गए और बोले इस भाषा को पढ़ने से तो आपका सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि इसमें अशुद्ध भाषा है। ये रामचरितमानस की भाषा अशुद्ध है, और इसमें तो साधु बोलो तो पुण्य होता है, असाधु बोलने से पुण्य कैसे होगा? ये तो देवता नहीं समझते, इसको बंद करो, हटाओ। बड़ा बहस हुई। वहाँ बहस के बाद में निर्णय के लिए उस पुस्तक को रखा गया भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में कि विश्वनाथ जी फैसला करेंगे। तो विश्वनाथ जी ने उस किताब को ऊपर रख दिया, सबसे वेद पुराण, और उस पर कि ये अच्छी किताब है, तो भी निर्णय नहीं हुआ। बाद में इसका जो निर्णय किया, अद्वैत वेदांत के बड़े आचार्य थे मधुसूदन सरस्वती। तो मधुसूदन सरस्वती उस समय पूरे भारत में ख्यात थे, और उन्होंने अद्वैत सिद्धि किताब लिखी, न्यायामृत अद्वैत सिद्धि किताब उनकी है। तो अद्वैत सिद्धि उन्होंने लिखी थी, और उनके सामने कोई भी व्यक्ति शास्त्रार्थ में सकता ही नहीं था। उन्हें पूरे भारत का, तो मधुसूदन सरस्वती के पास ले गए कि रामचरितमानस को देख के बताओ इसमें कितनी गलतियां हैं, क्योंकि आप बता दोगे तो फिर तो हम भगा देंगे इसको, तुलसीदास जी में छुट्टी कर देंगे। तो उन्होंने उसको पढ़ा, और पढ़ करके उन्होंने देखा कि ये रामचरितमानस है, उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में अद्वैत के आचार्य थे, उन्होंने इसमें लिखा कि आनंद कानन बने, उन्हें दो लाइन लिखी इस पर, आनंद कानन बने तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरी यश्या राम भ्रमर भूषिता। कि ये आनंद कानन वन है, यानी ये बनारस का नाम है कि आनंद का कानन मानी आनंद रूपी वन यहीं रहता। आनंद कानन बने तुलसी जंगमस्तरु, तुलसीदास पेड़ है, तुलसी पेड़ को कहते हैं, पर ये पेड़ चलने वाला है। जंगमस्तरु, तुलसी चलता हुआ पेड़ है। आनंद कानन बने तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरी यश्या। इसकी जो कविता है तुलसी की पेड़ की मंजरी है, इसको मैंने पूरा पढ़ा है। इसमें मैंने क्या पढ़ा है कि राम भ्रमर भूषिता, कि राम इसके पीछे भाग रहा है, राम यहाँ भो रहा है, कि ये तुलसीदास की रामायण को आप जो समझ रहे हो वो नहीं है। तुलसीदास ने ऐसे नहीं लिखा कि भी नाना पुराण निगमागम सम्मतन से, कि मैंने समस्त शास्त्र को पढ़ करके फिर मैं लिख रहा हूँ शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोती, कि मैं अपने सुख के लिए समस्त शास्त्रों को देख के लिख रहा हूँ। तो उन्होंने माना कि ये जो काव्य है ये सर्वोत्कृष्ट काव्य है। उसके बाद में ये विवाद ठंडा हो गया कि ये हिंदी है, ये अशुद्ध है, और उनको मान्यता मिली। तो तुलसीदास जी के गुरु थे रामानंद। कबीर, उनका नाम आपने सुना है, कबीर की महिमा भी सुना है, आपने पढ़ा है, तुलसी को पढ़ा है। तो ऐसे उनके 12 शिष्य हुए। उसमें रेदास जो थे वो जो काम करते थे वो मोची का काम करते थे, कपड़े जूते बनाते थे। तो रेदास भी उनके शिष्य हैं। पीपा भी हैं, शेन जिनका रूप भगवान ने धारण किया। तो इस तरह उनके 12 शिष्य हुए रामानंद जी के। रामानंद जी का जो दर्शन है वो इस बात पर है कि उस समय भारत में यवन शासन था। उनको लगा कि यवन शासन है, और यवन शासन में हमें यवनों से युद्ध करना है, हमारी देश संस्कृति सब झगड़े में है। तो ये जो इनके गुरु राघवाचार्य जी थे, वो राघवाचार्य जी योगी थे। उन्होंने योग की किताब लिखी है, राघवाचार्य की एक पुस्तक मिलती है, वो योग पर है। तो ये योगी थे। तो उन्होंने माना कि इस समय राम जो है वो कल्याण करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मुझे वो चाहिए धनुष्वान वाला रूप, बाकी रूप हमको नहीं चाहिए, और रूप होंगे। तो इस दर्शन में इन्होंने माना कि एक तो हमें राम चाहिए जो दुष्ट दलन करे, दुष्टों का निग्रह करे। एक हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो जानकी को शक्ति माना कि बिना शक्ति, उन्होंने माना कि हमारा दर्शन सीता जी से शुरू होता है। तो सीता हमारे दर्शन का मूल आधार है। तो सीता, हनुमान जी भी चाहिए। हनुमान जी नहीं मिलेंगे तो काम नहीं चलेगा। हनुमान जी के बिना राम की भक्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो तुलसीदास जी बहुत दिन तक भक्ति करते रहे, और भक्ति करते रहे तो उनको राम जी के दर्शन नहीं हुए। सोचते राम से मिलूँ पहले तो फिर तो दर्शन करें। तो उनकी भक्ति में सफलता नहीं मिली। उन्होंने गणपति की स्तुति की, आपने पढ़ा होगा, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे। कि तुलसीदास जी हाथ जोड़ के मांग रहे, क्या मांग रहे हैं? बस ही राम सिय मानस मोरे, कि मेरे हृदय में राम और सिय बास करें। किससे मांग रहा? गणेश जी से। तो लोगों ने कहा जब तक गणेश जी को नहीं पूजोगे सिद्धि नहीं मिलेगी। गणेश जी को पूज लिया, फिर उनको पता लगा इससे भी नहीं हुआ काम, फिर भी राम प्राप्त नहीं हुए। तो उन्होंने फिर हनुमान जी की भक्ति की। लोगों ने कहा हनुमान जी की भक्ति करोगे तो तुम्हारा हनुमान चालीसा उन्होंने लिखा। उसके बाद में लगा हनुमान जी जो है तुम्हारा कल्याण करेंगे। चित्रकूट में फिर राम जी को से हनुमान जी ने मिलाया। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, चित्रकूट के घाट पर भई भक्तन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुवीर।
कि रोज़ रघुवीर तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुलसीदास जी को पता नहीं बच्चा आ रहा है, कोई छोरा होगा, कोई वो अपने चंदन घिस रहे हैं और टीका लगा के, बाबा टीका लगा दो, तो वो टीका लगा रहे हैं। उसमें हनुमान जी ऊपर से बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर संतों की भीड़ है, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। ये जो टीका दे रहे हो ना, ये रघुवीर, पकड़ लो इसको। तो उन्हें पकड़ पा रहे भाई, तुम अब तक मिले नहीं। तो इसमें राम को मुख्य माना कि राम जो है, राम सीता हनुमान जी, ये हमें पूरा देवताओं से चाहिए कि जो जैसे रावण का नाश हुआ था वैसे ये भी रावण ही है। समय इस युग के रावण कौन है? तो ये जो यवन थे, मुसलमानों का शासन था, इनके पहले हमें क्या दर्शन देना है? हमें दर्शन बाद में देना, पहले इनका इलाज करना है। तो उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने पहला नियम निकाला कि रामानंद जी जो है उस दर्शन में अपने आप को वैरागी कहते हैं। वो हमें संसार को छोड़ना पड़ेगा, हमें वैराग्य चाहिए। पर कैसा वैराग्य चाहिए? इसमें स्त्री नहीं आनी चाहिए एक भी। स्त्री आते ही वैराग्य खत्म हो जाएगा। तो कहा स्त्री को इस तरह से छोड़ दो जैसे मच्छर खटमल को छोड़ देते हो। तो उन्होंने कहा कि स्त्री अलाउ नहीं है इसमें। इस दर्शन में स्त्री को कोई स्थान नहीं दिया कि स्त्री से अलग हो जाओ, यानी परिवार ही नहीं होगा किसी का, सब वैरागी होंगे। तो क्या करेंगे? वैरागी को लठ लेंगे, लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। हमारे धर्म पर संकट है, तो उन्होंने कहा युद्ध की शिक्षा पहला देना चाहिए। जितने भी सन्यासी हैं उनकी सेनाएं लड़ती थी। उन्होंने बाकायदा कहा कि कभी ने तो कहा कि साधुओं की भीड़ नहीं होती है, कभी ने कहा कि सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों के नहीं, सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं बात, लालों की नहीं वो, या साधु चले न जमात। इन्होंने जमात बढ़ाई कि जमात बढ़ाओ, खूब इकट्ठे हो जाओ, 100 200 500 करो, और जहाँ भी गड़बड़ दिखे मारपीट के सही करो। जो भी धर्मी हैं, जो हमारे धर्म के खतरे हैं, उनको सटा दो। तो जयपुर में इनकी सेना थी। यहाँ एक मठ है चांदपुर में, तो वो बड़ा उलझने जाते थे। महाराजा कहते हैं जब कोई नहीं सकता तो उनको भेजते थे कि लास्ट में ये जाएंगे, ये मार के आएंगे बैरागी लोग, ये लड़ते दिल खोल के, इनका कोई डर नहीं है किसी का भी, और ये जीत के आते हैं। तो उनको सबसे लास्ट देते थे कि भी ये लास्ट में असंभव से असंभव कार्य ये कर देंगे। तो इनका एक तो था सैन्य शिक्षा दी इन्होंने कि सभी साधुओं को सैन्य शिक्षा दी, परिवार से कर दिया दूर कि परिवार कुछ नहीं, राम राम करो, कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं है करना आपको। हमारा जो दर्शन हो केवल राम पर टिका हुआ है, राम का हम नाम ले लेंगे तो बहुत है, ज़्यादा हमने इसे नहीं करना। तो उन्होंने इस तरह से एक नया दर्शन दिया। उनका जो दर्शन था वो एक समाज को चेतना और रक्षा का दर्शन था कि हमें रक्षा करनी है और हमें आत्मा रागी होना है। राग हमें खाली आत्मा यानी राम से करना है, बाकी सबसे हमें वैराग्य करना है। और इस तरह से उन्होंने इस रामानंद दर्शन की प्रतिष्ठा की। पुस्तकें जो लिखी, तो उनमें इन सबसे मुख्य बात है कि एक तो पहला काम क्या करें, जैसे हनुमान जी क्या करें तो कह रहे हैं कि दुष्ट संहारक हो जाएं, दुष्टों का संहार करना है, धर्म को हमें बचाना है, लोक मर्यादा हमें रखनी है। और ये इनके मुख्य बात है। हनुमान जी इनका आदर्श थे, तो हनुमान जी का जो स्वरूप है वो इनमें रहा। इनके 3 रूप हैं, ये 3 तरह के लोग कहलाते हैं। इसमें 3 अनिया बोलते हैं। अनिक अनिया शब्द जो है सेना के अर्थ में आता है। संस्कृत में कहते हैं अनिकम, सेना को अनिकम कहते हैं। तो 3 तरह की सेनाएं बनाई कि लड़ो, सेना चाहिए अपने को लड़ने के लिए। एक को निर्वाणी कहते हैं, एक को निर्मोही कहते हैं, एक को दिगंबर कहते हैं। दिगंबर का अंतर कि जो कपड़े ही नहीं बनते हैं, लंगोटी बन के चलते हैं खाली, उनको कोई जरूरत नहीं है। तो सबको उनको दिगंबर अखाड़ा कहते हैं कि दिगंबर अखाड़े के लोग, उनको सबसे पहले नहाने दिया जाता है कुंभ में कि ये पहले आएंगे, कि ये तलवार लेकर आते हैं, इनको कोई किसी से डर नहीं लगता है, तुरंत तलवार उठा लेते हैं। तो दिगंबरी, निर्मोही जिनको मोह नहीं है, और निर्वाणी, 3 इनकी सेनाएं थी। इनके बाद में अखाड़े 7 थे कि 7 तरह के अखाड़े थे कि हम तैयार करें लोगों को। तो उन अखाड़े में दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही, खाकी, निरालंबी, संतोषी और महानिर्मति। उन्होंने घुड़सवार भी रखे, इनके साथ में घुड़सवार, सेना, तलवार, ये इनका विशेष था। और जमात रखी और सेनाएं रखी। और इस तरह से उन्होंने कहा कि अब दूसरी बात है कि हमें समाज में भेद नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में भेद था, जाति प्रथा थी, उन सब का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि ऋषि मुनि, जैसे राम का जो भक्ति है उसमें सबरी भी आती है, उसमें बंदर भी आते हैं, भालू भी आते हैं, सबसे दोस्ती करें, तो फिर हमारे भेद क्यों करें? सब में तो मनुष्य में, सब में एक ही चीज़ है। गीता कहती है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चे व सपाके च पंडिता समदर्शिने, कि सब में एक ही आत्मा है। चाहे वो ब्राह्मण हो, विद्या पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, उस ब्राह्मण में जो तत्व है वही गाय में, गवी में वही है, हस्तिनी हाथी में वही है, कुत्ते में वही है, सूनी चैव सपाके च, जो कुत्ते को पका के खाता चंडाल, उसके अंदर भी वही तत्व है। ब्राह्मण प्रियदर्शन है कि हम जो असली लोग हैं वो सबको समान समझते हैं, सब एक ही अंश मानते हैं। इसलिए उन्होंने किरात, निषाद, राम ने जैसा किया, हम भी सब जातियों को, हम कोई भेद नहीं मानते। और वनवासी हो तो भी हमारे लिए वही है, वो भील हो, किरात हो, सबके साथ हम रहेंगे। इस तरह से उन्होंने कहा। अब इस दर्शन का मूल कहाँ से शुरू होता है?
इस दर्शन का मूल केवल गीता पर तो इनकी आनंद भाष्य में मिलता है, बाकी दर्शन नहीं, वो जो पद्धति है वैष्णव मताब्द भास्कर में पूजा पत्ति दी है उन्होंने, या रामार्थापत्ति में पूजा पत्ति दी है। तो कहते हैं इनके पहले बहुत सा साहित्य था जो अभी मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है, उस पर अभी काम ही नहीं हुआ। जैसे इस पर काम करने की जरूरत है, जैसे अगस्त्य संहिता है, शीतोपनिषद है, रामतापनी उपनिषद मिलती है, मैथिली उपनिषद मिलती है, आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज संहिता, सनत कुमार संहिता, हिरण्यगर्भ संहिता और हनुमत संहिता। तो इस तरह से बहुत से ग्रंथ अभी इस संप्रदाय के बहुत प्राचीन ग्रंथ भी मिलते हैं। इसलिए ये नहीं मान सकते कि ये मतलब रामानुज से आया, ये अलग से परंपरा थी और ये अलग परंपरा से आई। इन्होंने जो अंतिम जो बातें कही उसमें इन्होंने कहा कि राम का हम ध्यान करते हैं तो ध्यान क्या करते हैं, प्रसन्न लावण्य मुखाम्बुजम नरम वरम शरण्यम शरणम नरोत्तमम सहानुजम दाशरथिम महोत्सवम स्मरामि रामम स सीतया सदा। तो यह राम का सीता के साथ उन्होंने ध्यान लगाया कि जो राम प्रसन्न है, उनके मुख पर लावण्य है, ऐसे सुंदर मुख कमल वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ राम जो सब मनुष्यों की शरण हैं, उस नरोत्तम भगवान पुरुषोत्तम भगवान को मैं राम को प्रणाम करता हूँ। साथ में अनुजम, उसके साथ में कौन है, अनुज यानी लक्ष्मण भी उनके साथ में है। उसे इसलिए राम जानकी मंदिर इन्होंने बनाए और कहा कि और राम जानकी मंदिर बना लो। राम जानकी मंदिर नहीं बनता तो खाली हनुमान जी स्थापित कर दो। राजस्थान में आप देखोगे हर कुएं पर पानी बाद में पहले हनुमान जी स्थापित कर देते हैं, एक पत्थर का हनुमान जी स्थापित। तो ये उन्होंने कहा कि हर जगह हनुमान जी स्थापित करो कि हनुमान जी यहाँ हमारे समुद्र तो हमारे संकट नाश हो जाएंगे। तो इसलिए जगह जगह उन्होंने हमारी धार्मिक चेतना, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना बढ़ाने के लिए हनुमान जी की स्थापना की। राजस्थान में से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर होंगे, आप गिनोगे तो सबको पता लगे हनुमान जी हर जगह ही है। और अभी भी जैसे बंगाल में किया तो वापस हनुमान जी के मंदिर बनाएगा कि हनुमान जी का मंदिर बना दो तो फिर हमारा एक ग्रुप बनेगा, एक संगठन बनेगा और हमारी एकता बनेगी और फिर हमारे को आगे बहुत हनुमान जी सहायता करेंगे और हनुमान जी के माध्यम से हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को बचा सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने विचार किया। इन्होंने कहा कि जो मंत्र क्या है, इनके 3 मंत्र हैं। पहला जो मंत्र है उन्होंने कहा कि राम रामाय नमः मंत्र है इनका। दूसरा जो मंत्र है वो कहते हैं, उसको द्वय मंत्र कहते हैं, श्रीमद् रामचंद्र शरणम, नहीं श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। एक तो ये मंत्र है इनका, एक है श्रीमते रामचंद्राय नमः। ये 2 मंत्र इनको द्वय मंत्र कहते हैं। और अंतिम मंत्र है ज़्यादा अंतिम मंत्र क्या है इनका, तो ये वाल्मीकि रामायण का है, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाभ्ये तत् बतम्मम है। ये राम जी कहते हैं कि जो देखिए जो मेरे शरण में एक बार भी आ गया, जो व्यक्ति एक बार भी मेरे शरण में आ गया, सकृत देव प्रपन्नाय कि मेरी शरण में एक बार भी आ गया और कह दिया कि मैं तेरा हूँ, तवास्मीति याचते कि मैं तेरा हूँ, आगे भगवान के चरणों में अगर किसी ने एक बार भी कह दिया तो मैं उसके समस्त प्राणियों से, संकटों से अभय देता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् बतम्मम। ये मेरी प्रतिज्ञा है। राम की प्रतिज्ञा क्या है कि जो भी मेरी चरणों में आके एक बार कह दे कि मैं आपके शरण में हूँ तो मैं उसको अभय देता हूँ कि अब तेरे को कोई खतरा नहीं है। तो ये जो मंत्र था ये इनका चरम मंत्र कहलाता है, ये इनका अंतिम मंत्र है, लास्ट मंत्र है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि जो सोम है, वेदांत का जो सोम था अद्वैत का, उन्होंने सोम के आगे क्या लगा दिया, दा लगा दिया कि सोम कहने से घमंड आता है कि मैं वो हूँ, मानी मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो ये घमंड बनाता है। इसको सरल कैसे करें, तो दा आगे लगा दो तो क्या होगा, दासो हम, कि मेरे को दास बनना चाहिए। मेरा संबंध क्या होना चाहिए भगवान से कि वही भगवान मैं हूँ, तो फिर तो डरने क्या देता है, मैं भगवान हो गया, मेरी इच्छा वो करूँ नहीं। इन्होंने कहा कि दा लगाओ आगे कि मैं दासो हम। तो दासो हम कौशलेंद्र से, कि हनुमान जी से कहते कि मैं कौशलेंद्र का दास हूँ, तो दास बनो। तो इन लोगों ने सबने पहले दास लगाते थे, इन आचार्य नहीं लगाते थे, इस मत में दास लगाया जाता कि मैं उसका दास, मैं उसका दास, मैं राम का दास, तो मैं राम का दास हूँ। तो दास शब्द इसमें महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान की भक्ति में क्या कर सकते हैं। तो भक्ति के उन्होंने जो भेद किए कि भक्ति जो इनकी भक्ति दर्शन है, इसमें इन्होंने भेद किया कि या तो उसको भगवान को पिता मान लो कि हम उसके पुत्र हैं, संतान हैं, या आप मान लो कि वो रक्षा करने वाला है और हमारी रक्षा करे, वो रक्ष है, या हम मान लें कि वो उसकी हम सेवा करते हैं और हम उसके नौकर हैं, उसकी चाकरी करते हैं, तुम चाकर बन जाए, तुम चाकरी करें तो सेव्य भाव, या फिर कहते हैं कि वो मैं एक ही हूँ, आत्मभाव, या फिर हम ये माने कि वो हम उसका बचाव अंश हैं, वो शेषी हम शेष हैं, या हम ये मान लें कि वो एक भार्या और भर्ता में क्या संबंध है वो संबंध मान लें। मान लें ये संबंध भी माना जाता है कि पति पत्नी का संबंध, कि हम उसकी पत्नी हैं। तो ऐसा हम पत्नी कैसे मान लें कि हम भगवान की पत्नी है, तो क्या मान सकते हैं। इसमें 2 संप्रदाय आए, रामानंद की 2 ब्रांच हुई, जो गलता बेट थी उन्होंने 2 ब्रांच आई। तो एक में रसिक संप्रदाय कहते हैं और एक को मधुरा भक्ति कहते हैं।
जो राघवाचार्य का संप्रदाय है वो सखी संप्रदाय है, वहाँ राम की सखियाँ भी होती हैं, तो वो दूसरे रूप में राम की पूजा कर रहे हैं, वो उस रूप में नहीं करते, तो उसे वो कहते हैं कि मधुरा भक्ति और सखी भक्ति भी है। कि जैसे कृष्ण वाले कहते हैं कि कृष्ण जो है वो मीरा जब मिलने गई वल्लभाचार्य से, तो मीरा भी रामानंद संप्रदाय की थी, वो उसकी रैदास की शिष्या थी मीरा, तुलसीदास की भी शिष्या थी। तो मीरा को वल्लभाचार्य से मिलने गई, तो वल्लभाचार्य ने कहा कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा क्योंकि आप तो दूसरे की पत्नी हो, तो मैं पर पत्नी से कैसे मिल सकता हूँ। तो मीरा ने उसको वापस भेजा कि वल्लभाचार्य जी, मुझे तो ये पता था कि वृंदावन में एक ही पति है सबका, और वो है कृष्ण, बाकी सब पत्नियाँ ही हैं। अगर आप मानते हो कि और भी कोई है तो बात दूसरी है। मेरे लिए तो एक ही बात कर रही हूँ मैं कि वहाँ सबका एक ही पति है, इस संसार का मालिक पति सबका एक ही है, और कई पत्नी क्या किसी के। तो आप कैसे कह रहे हो कि मैं दूसरी की पत्नी हूँ, सब उसी की पत्नी है, तुम भी उसकी पत्नी हो, तुम ये मत समझो मैं पति हूँ। तो उनका मेरी गलती होगी, फिर मिल के आए। तो इस संप्रदाय में कि पति भाव भी से पूजा कर सकते हैं, पति भाव, पत्नी भाव और स्वभाव, कि मैं और वो भेद ही नहीं है, अभेद और आधाराधेय भाव। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भक्ति के हम 9 भेद करते हैं। रामानंद दर्शन में 9 भेद किए कि भक्ति के हम 9 भेद कर सकते हैं। और इसमें भक्ति के अंदर उनका 2 चीज़ें और हैं कि भक्ति में क्या चीज़ है। एक तो भक्ति में बोधक क्या है, भक्ति का ज्ञान कैसे होगा। तो कहा कि योग के जो अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, वो इसके बोधक हैं। और एक था कि इसमें जो ये भक्ति पैदा कैसे होती है, तो उनका इन 7 चीज़ों से पैदा होती है। विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनुसाद, अनुद्घर्ष। कि भगवान का जब काम करो तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। अपना काम करने सबको खुशी होती है, पर आपको भगवान के काम में अगर खुशी होती है तो आप इस दर्शन को समझ गए। इस दर्शन में जो था कि प्रधान तत्व राम था, कि राम जो है वो प्रधान है। इनके जो तत्व मीमांसा बोलते हैं, तत्व मीमांसा क्या है, तो तत्व मीमांसा में इनके यही है कि जो राम है वो जिसको वेदांत में ब्रह्म कहते हैं। वेदांत में 3 भेद करते हैं अद्वैत में। एक तो कहते हैं आत्मा यानी जीव, एक ईश्वर और एक ब्रह्म। इन्होंने कहा कि ये तीनों एक चीज़ है। वेदांती का अर्थ अद्वैत। इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जीव हैं, अंश हैं, ये ईश्वर है। अब ऊपर वाला हमें नहीं चाहिए, ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म की जरूरत नहीं है, हम इसी को ब्रह्म मानते हैं, इसलिए इसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। इनका ब्रह्म जो है वो विशेषण वाला है। वेदांत का ब्रह्म जो है वो निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ है कि वो निराकार है। कबीर उसको मानते हैं, पर कबीर उसको राम के नाम से मानते हैं। कबीर कहते हैं दोनों एक ही बात है, लड़ाई मत करो। आप ब्रह्म और ईश्वर का जो भेद है, इनको क्यों 2 मान रहे हो, एक ही मान लो ना। तो इसको चाहे नाम दो चाहे मत दो। नाम नहीं दोगे निर्गुण हो जाएगा, नाम दोगे सगुण हो जाएगा। आप राम को, कोई इसको कृष्ण कहेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ एक ही है। तो ये भेद नहीं है। तो ये इसका इसलिए इसके दर्शन में कि 2 तत्व हो गए, ईश्वर और जीव, और बाकी ये जो संसार है इसको वो कहते हैं जड़ तत्व है। ये जड़ तत्व, इसमें चेतना नहीं है। तो जिना अचित तत्व है, चित तत्व है और ईश्वर तत्व, ये 3 तत्व हैं। ये इस दर्शन का जो मैंने आपके सामने संक्षेप में भूमिका रखी। अगर आप कोई जिज्ञासा करेंगे तो हम आगे करेंगे। और आप सबको धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया।